Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is gender. Now think, write M in front of males and F in front of females. तो यहाँ जो आपको नेम्स दिए गए हैं, जो तो मेल्स हैं उनके सामने के बॉक्स में M लिखें और जो फीमेल्स हैं उनके सामने के बॉक्स में F लिखें. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन फादर. अब इसके सामने आप बॉक्स में क्या लिखेंगे? M. सेकेंड इज आंट. इसके सामने क्या लिखेंगे? F. इसी तरह से आप बाकी जो नाउन्स दिए गए हैं उनके सामने के बॉक्सेस में M या F लिखें. लेट्स डू दिस. नाउ राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं आपने उनके ऑपोजिट लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड इज फादर. अब फादर का ऑपोजिट आप लिखेंगे मदर. इसी तरह से जो बाकी वर्ड्स हैं उनके ऑपोजिट्स भी आप लिखें. लेट्स रीड. masculine gender. A noun that denotes a male is said to be the masculine gender. जो नाउन हमें बताता है कि ये कोई मेल है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, ब्रदर, लायन. देन वी हैव feminine gender. A noun that denotes a female is said to be the feminine gender. जो नाउन हमें बताता है कि ये एक फीमेल है उसे हम feminine gender कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, सिस्टर, lioness. Now let us look at the neuter gender. A noun that names a non-living is said to be of neuter gender. जो भी नॉन लिविंग चीज़ों के नाउन हैं उनको हम कहते हैं कि ये न्यूटर जेंडर हैं. फॉर एग्जाम्पल चेयर, फ्लावर, फोन. देन वी हैव कॉमन जेंडर. अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर आइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर. जो नाउन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीचर, स्टूडेंट, आर्टिस्ट. टेल. गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द अबव जेंडर्स. जो हमने ऊपर 4 जेंडर्स देखे हैं उन सब के 2-2 एग्जाम्पल्स बताएं. लेट्स राइट. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देयर फेमिनिन जेंडर. यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं आप इनके सामने के ब्लैंक में इनका फेमिनिन जेंडर लिखें. फॉर एग्जाम्पल मैन. मैन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? वुमन. इसी तरह से बाकियों के भी आप फेमिनिन जेंडर लिखें. देन रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देयर मैस्कुलिन जेंडर. यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं आप इनके सामने के ब्लैंक में इनका मैस्कुलिन जेंडर लिखें. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज द मदर इन लॉ. मदर इन लॉ का मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ. इसी तरह से आप बाकियों के भी मैस्कुलिन जेंडर लिखें. Now, rewrite the following sentences after changing the gender of the underlined nouns. इन sentences में जिन nouns को underline किया गया है आप उनके gender को change करके sentences दोबारा लिखें. For example, if I look at the first sentence, the washerman saved the son of a priestess. यहाँ पे 3 nouns को underline किया गया है, washerman, son और प्रीस्टेस. हमने इन तीनों के जेंडर चेंज करके सेंटेंस को लिखना है. तो हमारा नया सेंटेंस क्या बन जाएगा? द वॉशर वुमन सेव्ड द डॉटर ऑफ अ प्रीस्ट. इसी तरह से आप बाकी सेंटेंसेस में भी जो अंडरलाइंड नाउन हैं उनके जेंडर चेंज करके सेंटेंस दोबारा लिखें. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टेल द जेंडर ऑफ द नाउन्स. अब ये जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें जो अंडरलाइंड नाउन्स हैं आप उनके जेंडर को आइडेंटिफाई करके बताएं. फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स आर ऑनेस्ट. अब इसमें कौन सा नाउन अंडरलाइंड है? पेरेंट्स. इसका कौन सा जेंडर है? कॉमन. तो ये मेरा हो गया कॉमन जेंडर. इसी तरह से आप बाकी के जो सेंटेंसेस हैं उनमें भी नाउन के जेंडर आइडेंटिफाई करें. लेट्स एंजॉय. Read these words and put them in correct columns given below. यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है वर्ड्स की. cousin, bachelor, chair, hen, stag, waiter, road, niece, stepfather,
गेस्ट, हाउस, स्टूडेंट। और आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को इन कॉलम्स में अप्रोप्रिएट जेंडर के नीचे लिखना है। जैसे कि कज़न, कज़न कहाँ आ जाएगा, कॉमन जेंडर में। तो आप बाकी के नाउन्स को भी प्रॉपर कॉलम्स में लिखें और एंजॉय करें। So I hope children that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.